जो डेथ हो जाता था तो सर हम लोग पैक करके हर एक काम मतलब A to Z पूरा हर एक काम हम हाथों लोग से पैक वगैरह सब सर आप ही इन हाथों से सर हम लोग किया है सारा काम भी हम ही लोग करते थे। इस दौरान तो बहुत सारी मतलब कोविड जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा था तो कहीं ना कहीं कोई लोग आप लोग भी संक्रमित हुए थे क्या? जी हाँ, हम लोग भी पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव हो करके सर हम लोग काम किए हैं। पॉजिटिव हम लोग ये नहीं देखे हैं कि हम लोग का कुछ हुआ है या नहीं हुआ, पूरा हम लोग पेशेंट को देख करके उन लोग के साथ में सोए सर, हम लोग साथ में सोए पेशेंट के साथ में, जैसे पेशेंट इधर है इधर हम लोग हैं, जान के परवाह सर किए बिना कुछ भी हम लोग नहीं सोते, खाना तक नहीं खाते थे। 1 महीना 2 महीना हम लोग का बहुत हालत खराब हो गया था सर। और बहुत सर बोल नहीं सकते, कोरोना को हम हटा लोग दिया गया हराए, इसलिए आज हम अच्छा लोग नहीं खुद लगा। हार जॉब से निकाल दिया जा रहा है। जी सर, हम लोग का कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ बोले कि तुम लोग को बुलाएंगे, ये हफ्ते बाद या 15 दिन बाद तुम लोग को बुलाएंगे। फिर सर 4 महीना हो गया, हम लोग बार बार हॉस्पिटल में जाते हैं, मैडम से पूछते मैडम हम लोग क्या हुआ है, मैडम बोलते हैं जब होगा दिल्ली से लेटर आएगा तो तुम लोग को लिया जाएगा। सर हम लोग का घर में भी बच्चा है, हम लोग भी छोटा मोटा काम करते थे, वो सब नौकरी हम लोग छोड़ फैमिली छोड़ करके आए हम लोग सर, फैमिली छोड़ कर, छोटा बच्चा है क्या, हम लोग घर में फैमिली नहीं है, हम लोग घर में भाई बहन नहीं है, हर एक काम छोड़ के सर हम लोग काम किया। पर हम लोग को जब जैसे आपने बोला दूध में मक्खी निकाल साला फेंक दिया जाता है ना, वैसे हम लोग को फेंक दिया गया है सर। वैसे मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते जी, हैं, जी। महिला मोदी- सशक्तिकरण, ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये सब सर हमको अभी बहुत ज्यादा दुख reality लग से रहा पूरा है, अलग है। पूरा अलग है मोदी सर, जी बहुत बोले ज्यादा कि अगर अलग है। 100 दिन कोई कोरोना में काम करेगा तो उसको नौकरी दिया जाए, कहाँ गया उनका वो वाला वादा। और क्या बोलूँ सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। एक अहम मुद्दे के साथ द लोकल जर्नलिस्ट हाजिर है आपके सामने। मुद्दा यह है कोरोना काल के वक्त जब पूरी देश की जनता एक महामारी, एक पैंडेमिक से जूझ रही थी, अफरा तफरी का आलम था, लोग घरों में जो मृतक शरीर को छोड़कर भागे जा रहे थे, ऐसे ऐसे दृश्य आए थे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से कि कहीं पर लाशों को नदियों में बहा दिया जा रहा है, कहीं लाशों को शमशान घाट की जो आग तप रही थी, आसमानों को छू रही थी आग की लौय। ये सब तमाम दृश्य हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे सिचुएशन पर कोरोना काल में आवाम के लिए फरिश्ता बनकर आए थे कोविड वॉरियर्स। केंद्र सरकार ने बहुत सारे लोगों को एज ए कोविड वॉरियर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के हिसाब से नर्सिंग के लिए, असिस्टेंट डॉक्टर हेड करने के लिए, तमाम चीज़ों को मरीज़ों की देखभाल के लिए जॉब पर लिया गया था केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन हाल ही में देखा जा रहा है हर जगहों से तमाम जो कोविड वॉरियर्स जिन्होंने अपना कीमती वक्त, अपनी जान की परवाह ना करके लोगों को जो सपोर्ट किया, लोगों की देखभाल की, आज उन्हें दोबारा टर्मिनेट किया जा रहा है और उन्हें काम से निकाल दिया जा रहा है। जो लोग अपनी जान की परवाह ना किए लोगों की सेवा कर रहे थे, आज उन्हें दोबारा वापस उन्हें बेरोज़गार कर दिया जा रहा है। तो बेरोज़गारी का आलम देख सकते हैं आप। किसी भी तरीके से अगर जहां लोगों को रोज़गार मिल रहा है तो वो रोज़गारी को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। क्या है मामला, आइए लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या है मामला, बताइए। मामला ये है कि कोविड के समय जब कोविड आया था, ठीक है, तब हमने लोगों ने जितना कोविड वर्कर्स है वो कहीं ना कहीं तो काम करते थे। और सबसे बड़ी बात है, जब देश को हमारा ज़रूरत था तब हमने अपना काम छोड़ के हमने कॉन्ट्रैक्चुअल में ज्वाइनिंग किया। रेलवेज़ में कोई हॉस्पिटल अटेंडेंट में ज्वाइन किया, कोई नर्सेस में ज्वाइन किया, कोई डॉक्टर्स में ज्वाइन किया, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन में हम लोग ने ज्वाइन करके देश की सेवा की, लोगों को बचाया। लोगों ने कोविड हो गया था, उनका सेवा की, उनको घर वापस भेजा अच्छे से। अब जब कोविड चल जाता है तो सरकार की ये दोहरी नीति मैं कहूँगा, क्योंकि जब कोविड था तो हमारे लिए ताली, थाली, फूल की वर्षा की गई थी। आज कोविड नहीं है तो हमें लात मार के भगा दिया गया। हमें यूज़ एंड थ्रो टाइप का हमारे साथ काम किया गया, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। जितना रेलवेज़ है, जितना इंडिया में जितना रेलवेज़ हॉस्पिटल है, सब में ऐसा ही हुआ है। अब सबसे बड़ा बात है, आप समझिए
कि जिस रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स इनफ नहीं थे, सफिशिएंट नहीं थे, मैं कहूँगा नर्सेस सफिशिएंट नहीं थे, हॉस्पिटल अटेंडेंट सफिशिएंट नहीं थे, वहाँ पे हमने अपना सेवा दिया। उन्होंने हमें इसीलिए लिया था। अब हमें लगता है कि उनके पास सफिशिएंट तो थे नहीं, लोग जान जाते, पूरा भारत देश जान जाता कि एम्प्लॉयमेंट उन्होंने दिया नहीं है, हॉस्पिटल में इनफ नर्सेस नहीं हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंट नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्चुअल में लिया गया था। और अब जब कोविड ख़त्म हो गया तो पहले जैसे चल रहा था कि चलो भाई जहाँ 10 जन को लेके चलता है, जहाँ 20 जन की ज़रूरत है और 10 जन को लेके काम चल जा रहा है, वैसे अभी फिर से स्टार्ट हो गया है। हॉस्पिटल का अवस्था फिर से स्टार्ट हो गया है क्योंकि हम लोग हट गए हैं। कहने का मतलब है कि जब जिस वक्त महामारी थी उस वक्त आपको इस्तेमाल किया गया, आप लोगों ने अपनी जान की परवाह ना किए बगैर भी काम किए, लोगों की सेवा की, और आज जब काम खत्म हो गया तो फिर जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाए उसी तरीके से आप लोगों को भी जी फेंक दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल यही हुआ है। उसी तरह फेंक दिया गया जी ना। एकदम बिल्कुल उसी तरह हम लोग को फेंक दिया गया है। और हम लोग अपना जान का फिक्र नहीं करके बच्चा घर सब छोड़ के मतलब हम लोग गए हैं, तो अब अभी उनका ज़रूरत ख़त्म हो गया तो हम लोग को निकाल के फेंक दिया गया है। कैसे किस तरीके का काम कर रही थी कोविड के वक्त में? अब हम लोग तो हॉस्पिटल अटेंडेंट मतलब काम करते थे, मतलब सब कुछ करते थे, मतलब A to Z पूरा हर एक काम हम लोग किया है। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं हम लोग लाया गया था, पूरा काम किया। स्वीपर का काम पेशेंट्स सब वगैरह जो डेथ हो जाता था तो सर हम लोग पैक करके हर एक काम मतलब A to Z पूरा हर एक काम अपने हम हाथों लोग से किया। पैक वगैरह सब सर आप ही करती इन थी? हाथों से, इन हाथों से सर हम लोग किया है सबको स्वीपर का काम भी हम ही लोग करते थे। इस दौरान तो बहुत सारी मतलब कोविड जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा था तो कहीं ना कहीं कोई लोग आप लोग भी संक्रमित हुई थी क्या? जी हाँ, हम लोग भी पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव हो करके सर हम लोग काम किए हैं। पॉजिटिव हम लोग ये नहीं देखे हैं कि हम लोग का कुछ हुआ है या नहीं हुआ, पूरा हम लोग पेशेंट को देख करके उन लोग के साथ में सोए। सर हम लोग साथ में सोए, पेशेंट के साथ में, जैसे पेशेंट इधर है इधर हम लोग हैं, जान के परवाह सर किए बिना कुछ भी हम लोग नहीं सोते, खाना तक नहीं खाते थे। 1 महीना 2 महीना हम लोग का बहुत हालत खराब हो गया था सर। और बहुत सर बोल नहीं सकते, कोरोना को हम हटा लोग दिया गया हराए, इसलिए आज हम अच्छा लोग नहीं खुद लगा। हार गए। जॉब से निकाल दिया जा रहा है। जी सर, हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ बोले कि तुम लोग को बुलाएंगे, ये हफ्ता बाद या 15 दिन बाद तुम लोग को बुलाएंगे। फिर सर 4 महीना हो गया, हम लोग बार बार हॉस्पिटल में जाते हैं, मैडम से पूछते मैडम हम लोग क्या हुआ है, तो मैडम बोलते जब होगा दिल्ली से लेटर आएगा तो तुम लोग को लिया जाएगा। सर हम लोग का घर में भी बच्चा है, हम लोग भी छोटा मोटा काम करते थे, वो सब नौकरी हम लोग छोड़ फैमिली छोड़ करके आए हम लोग सर, फैमिली छोड़ कर, छोटा बच्चा है क्या, हम लोग घर में फैमिली नहीं है, हम लोग घर में भाई बहन नहीं है, हर एक काम छोड़ के सर हम लोग काम किया। पर हम लोग को जब जैसे आपने बोला दूध में मक्खी निकाल साला फेंक दिया जाता है ना, वैसे हम लोग को फेंक दिया गया है सर। वैसे मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते जी, हैं, जी। महिला मोदी- सर, सशक्तिकरण, ये सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ, पर ये सब सर हमको अभी बहुत ज़्यादा झूठ रियलिटी लग में रहा पूरा है, अलग है। पूरा अलग है मोदी सर, जी बहुत बोले ज़्यादा कि अलग अगर है। 100 दिन कोई कोरोना में काम करेगा तो उसको नौकरी दिया जाए। कहाँ गया उनका वो वाला वादा? और क्या बोलूँ सर। आप लोग ने कोविड वॉरियर्स जिनके ऊपर फूल बरसाया गया था उनके मुंह से आपने सब बात सुन लिया है, और हमारा आंदोलन ये शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात है हमने सरकार को जगाने का काम करना हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि 4 महीने से हम लोग जून महीने से बैठे हुए हैं। हमने सब जगह लेटर दिया कि देखिए हम लोग का एक्सटेंशन करिए, और हमें इलीगली वे से बैठाया भी गया था। आप लोग कौन सी डिवीजन में काम कर रही थी? साउथ ईस्टर्न रेलवे को साउथ ईस्टर्न रेलवे तो बहुत बड़ी है। कौन से आप लोग कौन से? गार्डन रिच। गार्डन रिच DNR के पास। DNR अच्छा अच्छा, चलिए। तो इलीगली वे से बैठाया गया था। मैं मामले कह पर रहा बहुत सारे आंदोलन चल रही है, जंतर मंतर पर भी आंदोलन हो रहा है। हाँ, कल जंतर मंतर में और हम देखा लोग जा रहा है कि एक छोटा पैमाने नहीं बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को निकाला गया है काम से। हाँ बिल्कुल, हम लोग कम से कम कोविड वॉरियर्स हम लोग कम से कम 10,000 कॉन्ट्रैक्चुअल थे जो रेलवे में होगा। रेलवे कॉन्ट्रैक्चुअल, कोविड कॉन्ट्रैक्चुअल 10,000 थे जो हम लोग मेडिकल में थे। तो रेलवे के पास तो बहुत वैकेंसी है, 10,000 तो कुछ नहीं है, 3.5 लाख कम से कम उनके पास वैकेंसीज है। अच्छा, आप लोगों को जब लिया गया था तो उस वक्त कुछ ऐसा कुछ क्लॉज वगैरह कुछ रखा गया देखिए था सबसे बड़ा बात है, हम लोग को बोला गया था 3 महीने के लिए। अच्छा। 3 महीना बोल के हम लोग से 2 साल लगभग काम करा लिया। अब सबसे आप सोचिए ह्यूमैनिटी हिसाब से, इंसानियत हिसाब से,
आपने हमें काम कराया, कोविड में हमने काम किया, हमें जब कोविड पॉजिटिव होता था तो हमें छुट्टी नहीं मिलती थी, नो वर्क नो पे हिसाब से हम लोग काम किया। और जो परमानेंट रहता था वो अपना छुट्टी ले लेता था, जितना सीएल है वो लोग को जितना हिसाब से छुट्टी मिलता है वो लोग अपना लेता था। परमानेंट वर्कर जो उस वक्त उनका कैसा रवैया रहता था काम करने के लिए? उनका तो सर हम लोग को नौकर जब का हम तरह लोग काम कोविड से करवाते निकल के आते थे तब उन लोग बोलते थे कोविड डियूटी करेছিস जा 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 तुम এখান থেকে সর নালে আমাদের কোভিড পজিটিভ হয়ে যাবে। मतलब सबको ऐसा करता था कि मतलब काम आप लोग करते थे हाँ, आप, हाँ, और हाँ, जो परमानेंट जो जिनको सैलरी मिलता है वो लोग बैठे रहते थे। जी और हम लोग अगर सामने से गुजरते थे तो बोलते थे दूर से जाओ, नहीं तो हम लोग दूर से पॉजिटिव जाओ, नहीं तो हम लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, हम लोग को कोविड हो जाएगा। हम लोग को छूने नहीं दिया जाता। छूने नहीं दिया जाता आप लोग को कोविड नहीं हो रहा है? नहीं सर, हम लोग पेशेंट के साथ में रह के हम लोग को कोविड नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा था सर। हम लोग वहाँ पे जा रहे थे और फिर बार बार सुनना मिलता था मतलब ये लोग कोविड कॉन्टैक्ट है, ये लोग कोविड कॉन्टैक्ट है, मतलब ऐसा करके हम लोग को बहुत कुछ सुनने मिल रहा नीचा भी था। दिखाया जाता बहुत- था। हाँ, नीचा दिखाया जाता है। और उन लोग कुछ काम नहीं करते थे, सोचते थे इन लोग आए कॉन्ट्रेक्चुअल इन लोग ही करेंगे, उन लोग बस बैठ के चले जाते थे। कब आते थे कब जाते थे वो भी नहीं पता। और सबसे बड़ा बात है, देखिए हम लोग ने 2 साल काम किया, लेकिन गवर्नमेंट और रेलवे मिनिस्ट्री हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ एक ज़रा से नहीं दी। हम लोग का जो खुद मेडिकल का काम करे आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं दिया गया, हम लोग को भी कोरोना हुआ था, हम लोग को भी हुआ था, मेरे साथी लोग को भी कोरोना हुआ था, लेकिन हम लोग अपने पैसे से प्राइवेट में दिखाए हैं। हमें हॉस्पिटल से कुछ भी सुविधा, इतना तक कि हमें मतलब बेड भी नहीं दिया गया कि हाँ ये लोग को कोविड हुआ है, इनको आइसोलेशन दो या मेडिसिन दो, कुछ नहीं दिया गया। इवन हम लोग का कोई एक था साथी जिसका एक्सीडेंट भी हुआ था, उनको बाहर में दिखाना पड़ा, उनको कोविड में दिया ही नहीं गया था। ऐसा हमारे साथ रवैया किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमें बहुत दुख लगा कि मोदी सरकार को हम लोग इसीलिए वोट दिए थे क्या कि जब मुसीबत पड़े तो आप मेरा इस्तेमाल कर ले और जब आपका मुसीबत ख़त्म हो जाए तो हमें उठा के फेंक दें, क्या इसीलिए हम लोग आपको वोट दिए थे? मैं ये मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ, ऐसा रवैया हमारे साथ क्यों हमारे साथ? क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं? क्या हम लोग आपका मदद में मदद नहीं किए? जब आपने थाली बजाने को कहा, आपने फूल बरसाए, हमने बहुत खुशी से आपका स्वागत किया। कहाँ गया वो जज्बा, कहाँ गया आपका वो वादा कि हाँ जो 100 दिन काम कर लिए हैं उनको कोविड में हम उनको नौकरी के लिए प्राथमिकता दी जाए? क्या लगता है, एक पीआर स्टंट चल रहा था कोविड वॉरियर के ऊपर से फूल बरसाया जा रहा था, थाली बजाओ ताली बजाओ, और उसके बाद काम जब जॉब देने का वक्त आया तो लात मार कर निकाल दिया गया हम लोग को। ये एक पीआर स्टंट लग रहा था गवर्नमेंट का, लोगों से सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही थी दिखाकर। क्या डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का सरकार से यही डिमांड है हम कि लोग को नौकरी चाहिए बस, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को नौकरी बस दिला दे, हम लोग ज्वाइनिंग हो जाए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग का हो। ये हमारा जनता का मांग है सरकार से कि देखिए आप हमें लिए थे कॉन्ट्रेक्चुअल में, या तो आप हमें परमानेंट करिए, और अगर आप परमानेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के समय में कूली लोग को परमानेंट किया गया था, आप लोग को याद होगा, तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो आप में मुझे लगता है पावर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कि हमें कम से कम, जैसे हम लोग नौकरी कर रहे थे रेलवे में कॉन्ट्रेक्चुअल, एटलीस्ट कम से कम कॉन्ट्रेक्चुअल में तो नौकरी कराइए हमें, कि हम कम से कम अपना घर का दाना पानी राशन हम लोग का चल सके। क्योंकि जो लोग बाहर काम छोड़ के आए हैं वो लोग वापस जब जाते हैं तो वो लोग पूछते हैं 2 साल तुम लोग कहाँ थे, तुमने हमारा ज़रूरत में चल गया, अभी तुम वापस आ रहे हो, तो वो लोग नहीं ले रहे हैं। क्या जनता सपोर्ट करेगी आपकी इस मुहिम को? क्योंकि आप लोगों ने तो काम जनता के लिए किया था। जनता जब जिस तरीके से परेशान थी, लोग मर रहे थे, अपने बाप बेटे के लाश को छोड़कर भाग रहा था, माँ बच्चे की लाशों को छोड़कर भाग रहे थे, ऐसा दृश्य देखने को मिला था। गंगा में लाशों को बहाया जा रहा था, उस वक्त कोविड वॉरियर फ्रंट फुट पर आकर लोगों की सहायता कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। तो आज क्या जनता इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए वोट करेगी आने वाले वक्त में? मैं आने वाले इलेक्शन या वोट, हाँ ये सब मैं जनता का ऊपर छोड़ता हूँ। सबसे बड़ा बात है, मैं जनता पूरे देश के आवाम से, हाँ मैं देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि देखिए हम लोग कोविड के समय किसका सेवा किया? देशवासियों का सेवा किया, हमने आप लोगों का सेवा किया। अगर आपके घर में किसी को कोविड पॉजिटिव हुआ होगा तो वो जानता होगा हमने उनका कितना सेवा करके उनको अच्छे से घर भेजा, और नई ज़िंदगी मिली। और जिसको हम लोग नहीं भेज पाए, जो हम लोग के हाथ में नहीं था, डॉक्टर्स के हाथ में नहीं था, उनको हम लोग अच्छा से बॉडी उनका पैक किए, क्योंकि तब
आप लोग उनका बॉडी छूने में डर रहे थे कि छूने से कहीं हमको ना कोरोना हो जाए, लेकिन हम लोग ने उनका बॉडी को पैक किया। ऐसे घटनाएं मिली है जहां बाप की लाश को बेटा छोड़कर शमशान घाट में चला गया। मैं ये चीज़ सच बता रहा हूँ, और जो लोग मेडिकल ग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते होंगे। एक बॉडी जब होता है, एक लाश जब बन होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वो नीडल लगा हुआ रहता है बॉडी में, वो सब निकालना, ठीक है, उनको पैकिंग करना अच्छे से, तो ये सब बहुत सारा चीज़ होती है। तो ये तो घर के आदमी ये सब नहीं करते हैं, हम लोग ये सब किए हैं, बिल्कुल मेडिकल स्टाफ्स किए हैं। और ख़ासकर जो बॉडी कोरोना पॉजिटिव हो उसे तो और भी नहीं करते थे। इवन तो घर का लोग तो बॉडी लेने से इनकार कर दिए थे कि कॉरपोरेशन ले जाओ। तो आप याद होगा आपको कि कॉरपोरेशन लेके धापा में जलाता था, ठीक है। वैसे बहुत सारा केसेस हुआ है, घर के आदमी खुद लिख के दे देते थे, मैं अपना बॉडी का क्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप इसको ले जाके जला दीजिए। उस बॉडी को हम लोग ने अच्छा से पैक करके कॉरपोरेशन को सौंपा है। तो कम से कम उस ह्यूमैनिटी के नज़र से इतना तो इंसानियत, और ये हम लोग आते हैं उस भारत देश से जहाँ इंसानियत का मिसाल दी जाती है, जहाँ भाई भाई होता है, बहन बहन होता है। हम लोग इतना भी बोलते हैं अतिथि देवो भव, जो बाहर से आता है उनको हम लोग अतिथि हिसाब से ग्रहण करते हैं। आज उस भारत देश को क्या हो गया है, आज उस भारत देश का इंसान को क्या हो गया है जो इंसानियत भूल गए हैं। मैं मोदी सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा। देखिए, कोविड वॉरियर्स मर रहा है, कोविड वॉरियर्स मर रहा है, क्योंकि उनको और आपने जनता मर रही थी, आज कोविड वॉरियर्स बिल्कुल बिल्कुल जनता को पहले बचा लिया, कोविड वॉरियर्स का मरने का नौबत आई है ना। और कोविड वॉरियर्स में ही तो जनता है। ये हम ही लोग तो आपको वोट दिए हैं सर, हम ही लोग तो आपको सपोर्ट किए थे 2014 में, और आज हमारे साथ आप ऐसा रवैया कर रहे हैं। हम लोग तो काम मांग रहे हैं, जो काम में हम लोग थे वही काम मांग रहे हैं। आपको अलग से हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं करोड़ों रुपए ये जो एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है वो सब की जगह यहाँ नहीं दे सकते हैं क्या? ये जो करोड़ों, और अच्छा हुआ आपने ये बात बोला है। हम लोग जब सर मतलब मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा, जब हमने जीएम को लेटर दिया, जीएम एक ही बात बोलता है, रेलवे मिनिस्ट्री के पास फंड नहीं है। और आप बताइए, देश का रेलवे मिनिस्ट्री मिसाल दिया जाता है कि रेलवे मिनिस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट रेलवे मिनिस्ट्री करता है, और उस रेलवे मिनिस्ट्री के पास फंड नहीं है। कोविड वॉरियर्स लोग को बचाने का फंड नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल लोग, कोविड कॉन्ट्रेक्चुअल को आप लोग उठा के फेंक दे रहे हैं, वो लोग के लिए फंड नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट कोविड केयर में इतना पैसा आया, हाँ बिल्कुल, जो कोविड कॉन्ट्रेक्चुअल 2 साल पूरा अपना जी जान लड़ा के काम किया है, उसको आप उठा के फेंक दे रहे हैं। आपके पास फंड नहीं है। ये बात हमें कहा जाता है कि फंड नहीं है, पैसा नहीं है। क्या सच में हमारे पास फंड नहीं है कि हम कोविड कॉन्ट्रेक्चुअल को बचा सकें? दुनिया में डंका पीटा जा रहा है कि इंडिया 3rd बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है वर्ल्ड में। पैसा लोगों को देने के लिए जो लोगों के जान बचाया करते थे। मैं बस यही कहना चाहूँगा, इंडिया लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन रही है, इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा, हम लोग खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंडिया बनता है हमसे और आपसे। बिल्कुल, आप एटम बम बना लीजिए ना, हमको क्या मतलब, एटम बम मेरा घर में खाना नहीं पहुंचाएगा, एटम बम मेरा पेट नहीं भरेगा। लेकिन आप और हम एक जगह काम करके हम लोग अपना भाई का घर में, बहन का घर में खाना भेजते हैं। लगभग कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ से निकाले गए हैं बीएनआर से? अब नर्सेस, हॉस्पिटल अटेंडेंट और कुछ टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स मिला के करीबन, सिर्फ बीएनआर हॉस्पिटल से मैं करीबन अप्रॉक्स में बात कर रहा हूँ, हाँ 200-250 के बीच में होगा सिर्फ ये। फिर और भी है, अभी खड़गपुर डिवीज़न है, आद्रा डिवीज़न है, BR सिंह है, ठीक है। ये सब हॉस्पिटल का मैं नाम बोल रहा हूँ। बिल्कुल 10,000 कोविड कॉन्ट्रेक्चुअल का जॉब जा चुकी है। कोविड कॉन्ट्रेक्चुअल दोबारा आप लोगों को जॉब दिया, बिल्कुल। एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कम से कम ये लोग 2 साल इतना अच्छा। और देखिए, बिहार गवर्नमेंट जब नीतीश जी और आपका बीजेपी का जब वहाँ सरकार था, तो उन्होंने भी कोविड कॉन्ट्रेक्चुअल लिया था स्टेट में। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ। आज आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाया। तो मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको भी शेयर कर दिया हूँ, आप काइंडली दिखा दीजिएगा। वहाँ का बीजेपी का नेता लोग बोल रहा है कि जो लोग कोविड में आए थे हमारे स्टेट गवर्नमेंट में, जो लोग कोविड में काम किए हैं, उनको परमानेंट किया जाए। आप बीजेपी के नेता वहाँ बिहार सरकार को बोल रहे हैं कि आप उनको परमानेंट कीजिए। तो आप हम लोग को क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग भी तो काम किए हैं कॉन्ट्रेक्चुअल में। इसका मतलब जिसके घर शीशे के हो, दूसरे के घर में आप पत्थर मार रहे हो। आप गवर्नमेंट को बोलिए, आप रेलवे मिनिस्ट्री को बोलिए, पहले हम लोग को परमानेंट करो।
और हर एक स्टेट तो कर रहा है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में हाल फिलहाल में किया है। हाँ, हर एक स्टेट तो करने का प्रोसेस में है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? आपके पास क्या फंड नहीं है? तो आप एकदम क्लियर, हम लोग को बोलते हो कि फंड नहीं है। ऐसा बोलने से थोड़ी होता है। स्टेट के पास, स्टेट से बड़ा हो गया है क्या रेलवे मिनिस्ट्री? मैं पूछना चाहता हूँ, रेलवे मिनिस्टर पूरा ऑल ओवर इंडिया में है ना, उनके पास फंड नहीं है, स्टेट के पास फंड है। ऐसा मत करिए। कम से कम हमें भी 2 वक्त का रोटी खाने का हमें भी अधिकार है, हम भी भारत देश के नागरिक हैं। थैंक यू। Skin glows in 2 ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून।